अभी हम मौजूद है छपरा के रसूलपुर के चपराठा गांव में और आपको बता दें यहाँ से सूरज और अंजलि का प्रेम कहानी आपने सुना होगा। जिसके पहले प्रेम होता है, उसके बाद शादी होता है, उसके बाद आज सूरज इस दुनिया में नहीं रहा। उनके भाई हैं जो चश्मदीद गवाह है इस घटना को लेकर, जिसमें कार में सवार होकर चार आदमी रसूलपुर से गोपालगंज की तरफ जा रहे थे। उसी क्रम में घटना घटी जिसमें सूरज की जान चली गई। अच्छा, किस दिन आप लोग जा रहे थे, कितना टाइम में? 2 अक्टूबर गांधी जयंती था, 5 बजे लगभग की घटना है, 4:30-5 बजे के बीच में। अच्छा, तो कहाँ दो जा रहे थे? गोपालगंज सीवान की तरफ जा रहे थे। गोपालगंज सिवान की तरफ। अच्छा, हम्म। कैसे एक घटना घटी? घटना घटी कि ये लोग पूरे प्लानिंग के तहत थे। 1 साल हो रहा था उसी दिन, हम्म। लड़का लड़की को घर से भागे। हम्म। 3 अक्टूबर 2022 को भागे थे, दो अच्छा। अक्टूबर 2023 को हत्या हो गई। अच्छा। ये तारीख ही बता रही है कि ये पूरे प्लानिंग के तहत है। मुझे एक दिन बाद ये बात हम्म। रियलाइज हुआ कि ये पूरा प्लान था। 15-16 लोग ये पूरे प्लानिंग से, कुछ लोग आगे कुछ लोग हम्म। पीछे। शायद कोई ना कोई पीछे से हमारा पीछा कर रहा था हम्म। या कोई खबर दिया था। तो ये लोग पूरी तैयारी में थे, हथियार इनके घर में रखे थे, और हम्म। जो आगे लोग थे वो अच्छा, भी। गाड़ी कैसे रोका गया? गाड़ी पर हमला किया गया कैसे? लोहे के पाइप से। आप फुटेज देखिएगा तो वहां पे कुछ लोहे के पाइप्स अच्छा, पड़े हुए भी हैं। जैसे गाड़ी चल रही होगी तो चल कैसे रोका चलती गया? हुई गाड़ी पर दो मोटरसाइकिल से आगे से हमला किया गया अच्छा, आगे है। से। गाड़ी ज्यादा रफ्तार में नहीं थी, मैंने हाँ। कोशिश किया कि भगा लूं, अच्छा। लेकिन अचानक उस पर ऐसे हमला किया गया है कि गाड़ी डिसबैलेंस होकर सीधा खाता गिर गई। खाते में चली गई अच्छा। उल्टा साइड। हम्म। उसके बाद गाड़ी में से भाई को खींचा गया। भाई मशक्कत कर रहा था, हम्म। लंबा चौड़ा था, इतनी हम्म। आसानी से 2-3 लोगों से काबू में नहीं आ रहा हम्म। था। तो सभी लोग उसी पे झुक गए। हम लोग पीछे से आ रहे थे, 2-3 लोग हमें भी मारे पीटे हैं, हम्म। जिससे हमें भी चोटें आई हम्म। हैं। और भाई को जब गिरा दिया गया हम्म। है तो उसके छाती पे बैठ के गोली मार दिया गया धर्मवीर गिरी द्वारा। और भूषण गिरी बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि सटा के मरी है धर्मवीरवा, ना तो हम्म। ना मरी। अच्छा। क्योंकि वो पेशेवर क्रिमिनल हैं। हम्म। शशि भूषण गिरी, उन्हें पता है किसी की हत्या कैसे करनी है। हम्म। और इसके बाद जो धीरज नीरज आदर्श से लगातार उसके सर पे लोहे के पाइप से मारे जा रहे थे। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि आपके चाचा भी दोषी हैं, इसमें इन्वॉल्व है। जी जी, चाचा। ऐसा एक वो हो गया है इसमें कि हम खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहे कि ऐसा कोई चाचा कैसे कर सकता है। हम्म। कितना भी क्रोध हो उनके लिए अंदर हमारे लिए, तो हम उनके बच्चों के समान ही हैं। ऐसा उन्होंने किया, बहुत ज्यादा आहत, मेरे पिता तो बहुत आहत हुए इस बात पे। अच्छा, वो क्यों किए? मेरे चाचा जो हैं गांजे का कारोबार करते हैं। अच्छा। यहाँ ये घर है उनका, अच्छा। गांजे का कारोबार करते हैं। हम्म। और इसका कुछ विरोध सूरज करता था। हम्म। हम भी करते थे, लेकिन हम उतना मुखर होकर हम्म। नहीं करते थे। हम परिवार हम्म। वगैरह सब देखते थे। सूरज में ये कमी थी कि अगर कोई गलत देखेगा तो मुखर होके आपका विरोध करेगा। अच्छा। चाचा की ये कमी थी। और जो शशि भूषण गिरी थे, ये दारू का कारोबार हम्म। मेन रोड से करते हैं। अच्छा। अभी भी आप उनके घर में छापा मारिएगा तो जरूर मिलेगा, हम्म। पक्का मिलेगा। बड़े पैमाने पे ये दारू का काम अच्छा। करते थे। और हथियार का काम छोटे पैमाने पर या बड़े, हम इतना नहीं कह हम्म। सकते। हम बचपन से जानते हैं। हमने इसकी जब भी एफआईआर किया तो इसकी हमने शिकायत उसमें हम्म। की है कि ये लोग अवैध काम ये करते हैं। उस पर प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं ध्यान दिया। नहीं दिया। तो वहीं से करते थे लोग। तो चाचा और उनका आपसी संबंध था। चाचा को अपने व्यापार जो गांजे का था उस पर दिक्कत थी, इसलिए उनका क्रोध सूरज हम्म। पे था। और हम लोगों को तो इसलिए मारा जाना था कि हम लोग चश्मदीद हैं। हम दोनों भाई अगर मारे अच्छा। जाते हैं तो कोई गवाही नहीं अच्छा, देगा। जब गाड़ी को रोका गया तो आपके भाई क्या कुछ बोले? आप लोग में क्या बात हुई? देखिए, बोलने का तो मौका ही नहीं दिया गया। अच्छा, मौका ही नहीं मिला। 3.5 से 4 मिनट के अंदर हत्या कर दी गई है। हम्म। आप सोचिए कितनी प्लानिंग से। उनको पता था किसको कहाँ मारना है, हम्म। किसको पैर पे मारना है, किसको सर पे मारना है। धन धन इतना उन्होंने किया। गाड़ी आप ही चला रहे थे? जी, हम दोनों बड़े भाई आगे थे, अच्छा। पीछे सूरज था। हम्म। उसको इतने प्लानिंग के तहत हत्या करी गई है कि कोई चांस ही नहीं है। हम्म। यहाँ पे गोली मारी गई, पीछे से सब निकल चुका था। हम्म। वो अच्छा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, मैंने फोटोज ले रखे हैं। हम्म। वरना आप शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी कहीं हम्म। डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए। प्रशासन देखे इसमें क्या हो सकता है। बाकी हत्या कर दी गई, उसके बाद मेरे ऊपर गोली चलाई गई। हम्म। भाई की हत्या हो चुकी थी तो हम लोग शौक में थे। हम लोग जो भी विरोध कर रहे थे अब नहीं कर रहे थे। हाँ। तो जो जयराम गिरी है जो अंदर है, मतलब जमीन का दलाल है, और उसको भी पता है सब कैसे करना है। वो कह रहा था कि इन दोनों को मार दो हम्म। और केहू गवाही ना दी, सोनुआ बात आई गांव के हई हम्म। भाग जाई। हुआ ऐसा ही। हम्म। जब मेरे ऊपर गोली चली, मैं झाड़ी में कूदा,
सोनू ये देखा, उसने अपनी जान बचाने के लिए वो भी भाग भागा, सीधा थाने पे गया है भाग के। किसी से मदद लेके वो थाने पे पहुंच गया, थाने पे गया, उनके पैर पकड़े, प्रशासन आया जब तक तो ये सब हो हो चुका चुका। था। अच्छा, अब क्या कुछ बोला गया है प्रशासन की तरफ? प्रशासन की तरफ से बोला जा रहा है कि हम लोग सुरक्षा करने में असक्षम है, हमारे पास सिपाही नहीं है हुँ, पर्याप्त। ऐसा रिपोर्ट दिया गया। बिल्कुल ऐसा रिपोर्ट दिया जा रहा है। आप पता नहीं आपसे प्रशासन बात करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, और विधायक, सांसद, मंत्री ये लोग माँगे तो तुरंत एस्कॉर्ट पहुँच जाएगा। जी, उनके लिए तो हम उन पे कहना नहीं चाहेंगे, हम बहुत छोटे आदमी हैं, कहें तो कहीं हम ही निशाने पर आ जाएँ। हुँ, लेकिन ये बात सच है कि अगर नेता अभिनेता लोग चाहें, एक छींक भी आ जाए तो हुँ। उनके लिए पूरा काफ़िला आ जाएगा, और आम आदमी अगर मर भी जाए उसके बाद भी उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, पप्पू यादव, वीणा मानवी आई थी, क्या कुछ आश्वासन दिए? जी, बीना मानवी जी आई थी, प्रियंका झा भी कल हुँ, आई थी, और पप्पू यादव जी भी कल आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि न्याय होगा। अच्छा। अब भरोसा प्रशा है न्यायपालिका पे? देखिए, न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है, देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, राज्य की न्याय व्यवस्था पे भी भरोसा है, लेकिन प्रशासन थोड़ा ढीला है। हुँ। प्रशासन जब पकड़ेगा तभी तो न्याय व्यवस्था आगे बढ़ेगी ना। अच्छा, अंजलि को आजीवन आप लोग रखेंगे साथ में? जी, क्योंकि जितना प्रेम हम छोटे भाई से करते थे, उसके आने वाले बच्चे से भी उतना ही प्रेम हुँ। करते हैं। अच्छा, वही बहुत हमारे सारे, लिए हाँ। सूरज है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का आरोप था कि प्रेम करना सही है, प्रेम प्रसंग में शादी किए लोग। देखिए, प्रेम करना सही है, गलत है, ये तो सामाजिक मुद्दा है। इतने बड़े हम बुद्धिजीवी नहीं हैं। हमने शुरू में समझाने की कोशिश की बच्चों को हुँ, कि गाँव-जवार की बात है। हम प्रेम का विरोध नहीं करते हैं, हुँ, लेकिन हमें समाज को भी हुँ। देखना है, समाज किसका विरोध हाँ, कर हाँ। रहा है। समाज इसको गलत कहता है, हुँ, गाँव से गाँव में शादी। बेशक कोई रिश्ता नहीं हाँ। था उनसे हमारा, लेकिन हमने समझाने की कोशिश की। बच्चे शादी कर चुके थे जब हमें मिले हुँ, हैं। आप क्या करिएगा? बालिग बच्चों को मारिएगा तो नहीं ना समझाने के लिए। हमने कुछ दिन इनसे बोलचाल बंद रखी, लेकिन भाई था, प्रेम इतना था कि बाद में बोलचाल 2-4 महीने बाद हमने 6 महीने में शुरू कर दिया। जब तक अंजलि प्रेग्नेंट हो गई थी, आज 7 माह की प्रेग्नेंट है। अब उस बच्ची का भविष्य अंधकार में है, देखिए हम उसको कितना भी सँभाल लें, उसको सूरज की कमी रहेगी। सही उस बच्चे को हम कितना भी प्यार दें, बाप की कमी उसको रहेगा। खलेगी। तो यही है। देखिए, और इस परिवार को इंसाफ दिलाने का प्रयास कीजिए, और आपका क्या राय है हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।